Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA Preparation. So guys, this video is all about CAT 2024 पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी. सो गाइस, हम लोग आज 6-7 पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है. तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. सो गाइस देखो, कैट की प्रिपरेशन आपने कर रखी है. आपका 3-4 डेज बाद एग्जाम है कैट का. तो यहाँ पे गैस अब मेन चीज क्या है कि आप कैट के पेपर को कैसे हैंडल करते हो एग्जाम में. उस टाइम पे आपका कैसा माइंडसेट होता है. ठीक है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा ही पैनिक हो गए तो गड़बड़ हो सकती है चीजें, इसलिए ये पॉइंटर्स को फॉलो करना. चलो गैस स्टार्ट करते हैं. तो गैस ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको ज्वाइन कर लेना. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको. प्लस गैस अगर आपके पास अभी टाइम है तो कैट के कॉन्ट्स के पीवाईक्यूज एक बार वीडियो देख लो, उसके जो रह गए यहाँ के. ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी. चलो गाइस देखते हैं पहला पॉइंट क्या है. तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कैट के पेपर को एक सिंगल पेपर नहीं मानना है. आपको ये मानना है कि आप 3 इंडिपेंडेंट पेपर दे रहे हो. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कोई सेक्शन वैसा नहीं जाता है. सपोज करो आप वीआरसी बहुत स्ट्रांग हो, बट हो सकता है वीआरसी आपको उतना अच्छा नहीं गया. या फिर आप एलआरडीआई में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपका मॉक्स में बहुत अच्छा आता था, बट हो सकता है एग्जाम टाइम में आपको उतना अच्छे से नहीं बन पाया. तो गाइस उस चक्कर से क्या होता है कि आपके आगे के सेक्शंस भी खराब हो जाते हैं क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाते हो. ठीक है, तो आपको हर सेक्शन को इंडिपेंडेंटली लेके चलना है. तो ये गाइस ये समझो कि बाय चांस मान लो कोई सेक्शन खराब हो भी गया, तो भी कई कॉलेजेस ऐसे हैं टॉप के जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं लेते हैं, वो ओवरऑल कट ऑफ ही लेते हैं. ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये मानो ही मत कि आप एक पेपर दे रहे हो. आप ये मान के चलो कि आप 3 अलग अलग पेपर दे रहे हो 40 मिनट्स ईच के, वीआरसी का, एलआरडीआई का, कॉन्ट्स का. तो ये कई बार मैंने देखा है कि लोगों का कम स्कोर आता है दो सेक्शन में, वो एक ही सेक्शन के बेसिस पे ही काफी अच्छा परसेंटाइल ले आते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक बंदा था, उसका वीआरसी बहुत अच्छा था, क्वांट्स एला उसका बहुत वीक था, वो पहली बार कैट दे रहा था. तो उसका कैट के वीआरसी में 99.5 आया. एलआरडीआई क्वांट्स में उसका बहुत कम परसेंटाइल आया, 40 परसेंटाइल कह रहा हूँ. स्टिल उसका ओवरऑल परसेंटाइल 85-86 था. ठीक है, मतलब सिर्फ एक सेक्शन से उसका 86 आ गया, क्योंकि ओवरऑल ड्रॉ स्कोर बढ़ गया उसका. ठीक है, तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया. ठीक है, कि आपको सब सेक्शंस को अलग मान के चलना है, जिससे आपका ओवरऑल बढ़ जाएगा कम से कम. ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान देना गाइस. आई नो ये बोलना बहुत इजी है, बट स्टिल वहां पे यह माइंडसेट रखोगे कि यार कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं लेते, तो आपको सही रहेगा आपके लिए. सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, कौन सेक्शन में 2 राउंड स्ट्रेटेजी जरूर यूज करो गाइस. क्योंकि देखो गाइस, एट द एंड ये मैनेजमेंट एग्जाम है. ठीक है, ये लोग ऐसा करते हैं कि ये लोग कुछ क्वेश्चन टफ देंगे. ठीक है, तो आपको 2 राउंड स्ट्रेटेजी अगर आप लगाओगे तो उससे क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार देख लोगे. तो पहले राउंड में क्या करना है, आपका मोटिव होना चाहिए स्टार्टिंग के 25 मिनट में जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी लगते हैं, मतलब सामने क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है. ठीक है, अब वैरायटी आपने कर रखी है तो आप ट्राई करो. कुछ सेटर्स होंगे, सेटर्स मतलब बहुत ही इजी होते हैं. ठीक है, कैट में खैर इतने इजी नहीं आते हैं. और कुछ बिल्कुल डुए, कुछ नॉर्मल टाइप के होते हैं जो आप कर सकते हो. तो मोटिव ये होना चाहिए गाइस कि 1 से लेकर 22 तक सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन भी आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके देखे होने चाहिए. ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि छूट जाए. ठीक है, इसीलिए 2 राउंड स्ट्रेटेजी लगाई जा रही है. अगर आप स्टार्टिंग के 25 मिनट में सब इजी क्वेश्चन कर लोगे, और मान लेते हैं पेपर अगर बहुत टफ भी आ गया ना गाइस, 22 क्वेश्चन है, स्टिल 8-9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डूएबल हैं. ठीक है, बट वो लोग करेंगे क्या इसके लिए, वो लास्ट में कुछ इजी क्वेश्चन रख देंगे. तो 2 राउंड स्ट्रेटेजी का फायदा ये रहेगा कि आपसे कोई इजी क्वेश्चन मिस नहीं होगा गाइस. ठीक है, और टाइमिंग अगर रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एक डिसिप्लिन बने बना रहेगा. बाकी के जो 15 मिनट होंगे उसमें जो क्वेश्चन आपने फ्लैग करें वो क्वेश्चन आप ट्राई करना. जैसे मान लो कोई अर्थमेटिक का 5 लाइन का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, फंसना मत, उसको फ्लैग करके आगे जाओ. क्योंकि अर्थमेटिक जितनी भी आपने प्रैक्टिस कर ली हो, ठीक है, पर जब 6-7 लाइन का क्वेश्चन दिखता है ना, तो माइंड चलता नहीं उस टाइम पे. और आपकी जितनी एफिशिएंसी अभी है, उसकी एफिशिएंसी आपकी 60-70% हो जाती है जब पेपर आता है तो. ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइमर चलता है, पैनिक होते हैं, इसलिए तो ये समझनी पड़ेगी आपको. ठीक है, तो गाइस पहले स्टार्टिंग में सारे इजी क्वेश्चंस करने हैं आपको, उसके बाद फिर उसमें जाना. और 9 क्वेश्चन भी आपने कर लिए टफ पेपर में तो भी आपका 99 आ जाएगा क्वांट सेक्शन में. देन गाइस देखो, वही चीज है, नॉट टू पैनिक इफ यू फाइंड इनिशियल 4-5 क्वेश्चन टफ. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कैट में. जैसे मैंने बोला, कैट एक मैनेजमेंट एग्जाम है. वो लोग नॉलेज से ज्यादा ये भी चेक कर रहे हैं कि आप कितने एफिशिएंट हो, कम टाइम में कितने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो. कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दिए ही जाते हैं जो आपको करने ही नहीं है. अगर आप वो कर रहे हो तो आप फंस गए उस क्वेश्चन में.
वो डिलिबरेटली दिए जाएंगे आपको, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर कैट बट्टा आया था, क्वांट्स अलजेब्रा के आईआईटी मेंस के क्वेश्चन आ गए थे कुछ। तो गए स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन भी टफ आए, तो भी आप ये बोलो कि आपके पास 17 क्वेश्चन और रहेंगे, ठीक है, उनको स्किप करते जाओ। मेरे कजिन का एग्जाम्पल देता हूँ, उसने भी जब कैट दिया तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया उससे, 10 मिनट में एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया। फिर उसने पैनिक नहीं किया, बाकी क्वेश्चन ट्राई करे, ठीक है, 94 परसेंटाइल क्वांट्स में आ गया। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, स्टार्टिंग में पैनिक हो जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना गाइस, ठीक है। और ये चीज आपने मॉक्स में अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनको किसी तरह आपको डराना है, वो चाहते हैं कंपटीशन कम हो। तो ये सब ट्रिक्स लगाते हैं वो लोग, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा टफ पेपर नहीं बना सकते वो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं टफ, सब नहीं दे सकते ना, अगर पढ़ा है आपने तो। बाकी गाइस देखो, बहुत नीटली सॉल्व करना, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। कई बार ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन देखा हुआ होता है, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक उसमें होती है इन लोगों की, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर पूछा गया राम की एज, तो राम की एज निकालना, श्याम की मत निकाल देना, ठीक है। अगर राम की एज 10 साल पहले पूछी गई है, प्रेजेंट एज मत निकाल देना। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि एक एक सिली मिस्टेक बहुत कॉस्ट कर सकती है, ठीक है। परसेंटाइल बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होगा। देन गैस एलआरडीए के लिए देखो, एलआरडीए हमेशा से कैट की पॉपुलर रही है फॉर टफ एलआरडीए। लास्ट ईयर थोड़ा ठीक आ गया था, बट जनरली पिछले 6-7 साल से टफ ही आ रही है, 2015 के बाद से। तो आपका पहले मोटिव होना चाहिए कि एक सेट श्योर कर लो कि एक सेट मेरा बन गया। तो पहले आप 4-5 मिनट स्पेंड करो देखने के लिए सेट्स कौन कौन से हैं, जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है। जैसे मान लो आपको वेन डायग्राम स्ट्रांग लगता है, या गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ठीक है, मतलब जो भी आपको डीआई में ठीक लग रहा है, आप कर पाओगे, उसको अच्छे से टाइम दो, बहुत ही नीटली सॉल्व करना, सारे केसेस बनाना, उसके आंसर आ जाए। अगर आपने एक सेट अच्छे से सॉल्व कर लिया 15 मिनट में, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके मार्क्स तो आ ही गए, आप कॉन्फिडेंट बहुत फील करोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे गाइस, कि चलो मेरा एक सेट हो गया। क्योंकि एलआरडीए में अगर 2 सेट कोई बना लेता है अच्छे से, तो उसका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि पेपर जैसा आता है वैसे ही आएगा, पेपर बहुत ईजी आएगा, तो डेफिनेटली फिर आपको ज्यादा सेट करने पड़ेंगे। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि सारे सेट्स गो थ्रू करो, इजी सेट पकड़ो, 15 मिनट में उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पे गलती ये करते हैं लोग, एलआरडीए में सोचते हैं सब कुछ कर लें। एलआरडीए में वो स्ट्रेटेजी नहीं लगानी आपको, आपको ये काम नहीं करना, आपको बस ये देखना कि हमारे 2-2.5 सेट सॉलिड हो जाए मेरा, ठीक है, वो चीज़ है। और यही चीज मेरे लिए क्वांट्स के लिए भी है, क्वांट्स में 22 क्वेश्चन के पीछे मत भागो पूरे। आप अगर 12-13 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। लास्ट ईयर 34 मार्क्स से पता है कितना स्कोर था, परसेंटाइल 99.9 के अराउंड था, 34 मार्क्स पे। 27 मार्क्स पे 99 था, ठीक है, समझ रहे हो। तो 10 से 11 नंबर, 10 से 11 नेट क्वेश्चन किसी ने सही करे, उसका 99.9 था लास्ट ईयर, 22 में से, मतलब 50% क्वेश्चन। तो आपको सब कुछ करने के चक्कर में रहना ही नहीं है, ठीक है। क्वांट में भी अगर आप 12-13 क्वेश्चन भी अटेंड करते हो अच्छे पेपर में, ठीक है, टाइम देके, हर क्वेश्चन को आपने मान लो 3 मिनट भी दिए, 36 मिनट में आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अटेम्प्ट, उसमें से 11 सही हो गए, 99.99 आ जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, बहुत जल्दी के चक्कर में सब कुछ करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। बाकी कितना आपने पढ़ा है, कितनी वैरायटी करी, मैटर वही करेगा एट द एंड, ठीक है। वीआरसी में गैस मैं रिकमेंड करूंगा सबसे ज्यादा आरसी में फोकस करो, समरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नहीं करा अभी तक तो, मतलब 2-3 दिन बचे हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि समरी एंड ऑड वन आउट सही होने चाहिए। पैरा जंबल्स को गैस अवॉइड करना, ये टीडीए टाइप होता है, टाइप इन आंसर टाइप, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है सही होने की। तो आरसी, समरी एंड ऑड वन आउट, इनमें फोकस करो। समरी तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो, अभी भी अगर टाइम है तो 20-30 समरी प्रैक्टिस कर लो कहीं से, ठीक है, जिससे आपके समरी सही हो जाए। अब गाइस देखो, लास्ट पॉइंट यही बोलूंगा एट द एंड, पेपर अगर टफ आएगा सभी के लिए टफ आएगा, पूरा परसेंटाइल का गेम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल जाएगी। लास्ट ईयर कौन टफ आई थी, आपको देखो 9 क्वेश्चन में 99 आ गया था। तो पेपर को देख के डरना ही नहीं है आपको, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली होगा। और बाई चांस कभी कभी ये भी होता है कि आपके मार्क्स में अच्छे आते थे बट आपको उतना अच्छा नहीं गया, तो भी आप किसी भी सेक्शन में पैनिक मत होना, ठीक है। आपने अपना इनपुट दिया ना, बस मेन चीज वही है, आपने तो अपना इनपुट दे दिया, और हाथ अब आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है गाइस, ठीक है। बट उस चक्कर से बाकी एग्जाम में भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, कैट खराब होता है तो लोग बाकी एग्जाम को भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं बहुत लोग को जानता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों का कैट में 44 परसेंटाइल, 53 परसेंटाइल, और आज एसआईबीएम पुणे में बैठे हैं लोग, ठीक है। अच्छी बात क्या है बाकी एग्जाम की, कि बाकी एग्जाम उतने टफ नहीं है, क्वेश्चन वाइज वैरायटी का गेम है सारा। तो बाई चांस कैट में कुछ होता भी है, आपको सिर्फ आगे एग्जाम में जाना है, ठीक है।
क्योंकि जो आपके हाथ में था आपने कर दिया, ये चीज है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर कैट। अब बहुत ज्यादा मॉक्स हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म में मत रहना। जो इजी इजी क्वेश्चन लगे सॉल्व करो, थोड़ा चिल करो, ठीक है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जनरल इंस्ट्रक्शंस की, कि एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। और गाइस कोई अगर स्नैप एंड मैट में मेनली फोकस कर रहा है तो मिनी क्रैश कोर्स हम लोग चेक कर सकता है। यहाँ पे बैच स्टार्ट होने जैसा नहीं है। वैसे हम लोग अभी एक नया बैच चलाने वाले हैं, मिनी क्रैश कोर्स का ही, ठीक है। क्योंकि कैट के बाद काफी लोग करेंगे एंड काफी लोग का थर्ड अटेम्प्ट भी है स्नैप का। तो आगे पास ऑलमोस्ट 25 दिन के अराउंड होगा। तो वहां पे आपको पूरी प्लानिंग दी जाएगी फिर से एक बार, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। काफी लोग बिलीव नहीं कर पाते, बट 20 दिन में भी गेम चेंज हो सकता है। कंडीशन यही कि आपको जैसे बोला जा रहा है वैसे करना है। और करना क्या है, बस आपको बिंज वॉच करना है लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स को, कम टाइम में सारी वैरायटी आपकी आंखों के सामने से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्नैप टफ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट वैरायटी, ठीक है। इसका रीजन ये है कि हमने सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन क्लास में ही करा दिया है, ठीक है। बाकी लाइव क्लास लगातार चल रही, रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, मॉक्स वगैरह सब कुछ है इसमें। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। कैट के बाद भी काफी लोग लास्ट ईयर भी लिए थे कोर्स, एंड काफी लोग का बहुत अच्छा स्कोर आया, मतलब जितना अंक आता था उसका डबल हो गया स्कोर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एंड मैट प्लस स्नैप 2699 का है। और मॉक्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। मॉक्स हम लोग के काफी रेलेवेंट होते हैं, एक वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। मैं इनकी ही बात कर रहा था। कैट का परसेंटाइल देखो, स्नैप का देखो, ठीक है। बाकी गाइस हम लोग का 16 से बैच स्टार्ट हुआ है आरसीसी सीमैट सीटी का। अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। जितना भी हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगी, या आप चेकआउट कर सकते हो। इस बार सीमैट भी जल्दी हो रहा है, तो बहुत आराम से काम नहीं करना होगा। 25 जनवरी को एग्जाम है सीमैट का। चलो गाइस, सो ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। बाकी गाइस हम लोग का जो टॉप 30 क्वांट्स का थर्ड पार्ट है, वो आज रात तक आ जाएगा या कल मॉर्निंग में हर हाल में आ जाएगा। वो भी देख लेना जरूर से, ठीक है। उसमें आपको वैरायटी बहुत मिलेगी। गाइस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप करना, को डाउट हो तो। बाकी मॉक्सम.इन भी जाओगे /स्नैप में, तो स्नैप की आपको फ्री मॉक मिल जाएगा एक। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।